बस्ती से खबर। बस्ती में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। सदर विधानसभा की मजबूत और भावी प्रत्याशी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि बसपा का झंडा संविधान को लेकर चलता है। दिल्ली में जंतर मंतर की घटना को लेकर भी कहा, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे और जेल हुए हैं वो सब वापस हो, ये हम लोगों की मांग है। 311 विधानसभा महादेवा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सम्मेलन में संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक विस्तार पर मंथन हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर इंदु चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संगठन हित में एकजुट रहने का संदेश दिया। बहुजन समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। सम्मेलन में संगठन की आगामी रणनीति और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं से मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील। वक्ताओं ने सामाजिक न्याय, संविधान और बहुजन हितों की रक्षा का संदेश दिया। सम्मेलन में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न कार्यक्रम था विधान यहाँ जिले में। क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य था और क्या कुछ है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव। आज देखिए जिस तरीके से बहन जी ने कार्यक्रम लगाया था कि आज हर विधानसभा में एक कार्यक्रम होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेटरों की ड्यूटी लगाई थी। माननीय प्रोफेसर इंदु चौधरी जी ने आज महादेवा विधानसभा में एक मीटिंग लिया, जिसमें बहन जी के जो मैसेज था, संदेश था, वो सबको पहुंचाने के लिए लिया गया था कि किस तरीके से हम लोग को 2027 चुनाव लड़ना है, जीतना है और अपनी सरकार बनानी है। क्या लग रहा है आपको 27 में किस तरीके से जो बसपा आगे जाने वाली है? देखिए, इस बार हम लोग दावा करते हैं सरकार बनाएंगे, और जिस तरीके से परिवेश हम लोग के परिवेश में आ रहा है और हम लोग जिस तरीके से चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग 2027 में पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं। देखा जा रहा है कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में, छात्र जो है त्राई कर रहे थे, वहाँ सारे दल के लोग पहुँचे लेकिन बसपा नहीं पहुँची, ना कोई रिप्लाई दिया किसी प्रकार का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहन जी का पहले से ही मोटिव रहा है कि पीसफुल प्रदर्शन होना चाहिए, और हम लोग उन बच्चों के साथ हैं जिसके साथ प्रदर्शन में बदता हुई, या यूँ कहें उनके साथ जो मारपीट हुआ, जो भी चीज़ें हुई उसके खिलाफ हम लोग हैं। जी जी। ये भी देखा गया कुछ बच्चों के ऊपर FIR किया गया, जेल में भी गए कुछ बच्चे। किस तरीके से इस पर बसपा कहेगी, क्या जवाब? मेरा यही कहना है, और बहन जी का भी यही सोच है कि जो छात्र होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं जी, और उनके खिलाफ FIR करके उनके भविष्य के साथ खेलना जायज़ नहीं है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य और हम भविष्य को किसी FIR के थ्रू या किसी और के थ्रू उनको बर्बाद करें, ये कहीं से जायज़ तरीका नहीं है। 20 से ज़्यादा छात्रों ने जो आत्महत्या किया है। देखिए, ये हमारा दुखद चीज़ें हैं कि 20 छात्र जो किसी और की गलती की वजह से आत्महत्या कर ले रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, और ये सब कहीं ना कहीं हमारे सरकार का लैक है। जो जिस तरीके से उनको कंडक्ट कराना चाहिए था एग्ज़ाम, और लोगों को सिक्योर करना चाहिए था, एक आश्वस्त करना चाहिए था कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो, सही फॉर्मेट पे हो, वो नहीं हो पाया। इसमें पूरी तरीके से सरकार की विफलता रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो है भाजपा को हमने झुकाया है। देखिए, भाजपा को राहुल गांधी ने नहीं झुकाया है, भाजपा को हमारे देश के युवा ने झुकाया है, क्योंकि हमारे युवा के अंदर शक्तियाँ हैं जो सरकार को झुकाना जानती भी हैं और सरकार लगाना जानती भी हैं। क्या लग रहा है इस बार प्रहलाद जी को बनाया गया है, उनको पद दिया गया? बीजेपी गवर्नमेंट है, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने कुछ और होते हैं। ये केवल बच्चों के जीवन के साथ खेलेंगे बस। आप सदर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं जी, जा रहे हैं डोर टू डोर, मिल भी रहे हैं लोगों से, क्या लगता है 27 में वापसी हो? देखिए, 27 में जरूर हम लोग वापसी करेंगे और बहन जी को एक बार और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। पहला मुद्दा तो हमारे जो रोजगार है, जो हमारे युवा हैं वो किसी तरीके से बेरोजगारी की तरह घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो गलत धारणाओं में पहुँच जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा। दूसरा, नाली है, पानी है, सड़क है, और सबसे बड़ी बात है हमारा बस्ती मंडल है और एक यूनिवर्सिटी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं। ये बहुत ही मतलब निंदनीय है कि हमारे मंडल बने हुए 2020 साल हो गया और आज तक एक यूनिवर्सिटी के रूप में कुछ डेवलप नहीं हुआ, ना कोई कॉलेज डेवलप हुआ। कहने के लिए हमारे बस्ती मंडल है, लेकिन है कुछ नहीं है। लड़ाई किससे रहेगी, भाजपा सपा किससे रहेगी? देखिए, भाजपा से हमारी लड़ाई रहेगी और सपा तो कहीं नहीं है। अच्छा, जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।